उसमें व्यवस्था विवरण 28 लिख लीजिए। आज्ञा पालन के आशीषें आप डेली पढ़ा करें। अगर किसी का तलाक हो रहा, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मतभेद है, अब ऐसा लग रहा हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो मरकुस 10 अध्याय उसका 7, 8, 9 आप डेली उसको पढ़ सकते हैं। डेली परमेश्वर से कह सकते हैं कि खुदा तूने कहा है कि जब उनकी शादी हो जाएगी स्त्री पुरुष की, तो वो माँ बाप से अलग होकर एक साथ रहेंगे, पत्नी के साथ रहेगा, और परमेश्वर ने जिससे तोड़ा है उसे कोई अलग न करे। प्रभु एक चीज़ें हमारे रिश्तों को गड़बड़ कर रही, परमेश्वर जब आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगोगे तो वो वर्ड भी देता है, आपके मुंह से अपने आप ही वर्ड निकलने लगते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। मरकुस 10 अध्याय 7, 8, 9 आप इसे क्लेम कर सकते हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में, तो आपके जीवनों में बड़ी बरकत होगी। भजन संहिता 23 का 1 आप जानते हैं, अगर कोई घटी को आप झेल रहे हैं, सिर्फ धन की घटी नहीं बल्कि कोई भी घटी आपके जीवन में आप देख रहे हैं, पीछे जाते हुए अपने आप को देख रहे हैं, तो भजन संहिता 23 का 1। अच्छा, आपकी सुख समृद्धि के लिए भी 24 बहुत ही पावरफुल है। 57 यदि बहुत शत्रु आपके बढ़ गए हैं, अनावश्यक शत्रु, आप कहीं जाते हैं आपको ऐसा फील होता है कि लोग आप किसी से लड़ाई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनावश्यक शत्रु आपके हो गए, मन मुटाव मतभेद अगर इन दिनों ज़्यादा है, 57 और 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपके शत्रु भागेंगे, आपका माहौल सही हो जाएगा, आपका एक अलग ओरा होगा, आप प्रेम की चाल चलने लगेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे दुआ सलाम करेंगे, लोग आपसे जय मसीह की बोलेंगे। जब आप 35 को पढ़ेंगे, 57 को पढ़ेंगे, इस तरह से आप पढ़ेंगे डेली, और पढ़ेंगे भी ऐसे कोई सरता नहीं, अपने ऊपर फील करते हुए पढ़ें, अपने ऊपर डिक्लेयर करते हुए पढ़ें। वो हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदायी जल के झरनों के पास ले जाता है। यदि बहुत बीमारी रोग कष्ट है तो भजन संहिता 23 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे घर का माहौल धीमे धीमे बदल रहा है। मैंने कहा कभी अपनी परिस्थितियों को, हाँ कोई मसीह बहन है, कोई बहुत आत्मिक बहन है, आप बता सकते हैं, अपने पास्टर से बता सकते हैं। अनावश्यक जो कम, याद रखिए बड़े खतरनाक वो लोग होते हैं जो कम स्पिरिचुअल वाले लोग होते हैं, ना वो इधर होते ना वो उधर, टोटल आपकी लाइफ को खराब कर देने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, वो बढ़ेंगे आत्मा में। तो आपको देखना है कि एक मसीही बहन है भाई, क्या वो पीठ पीछे भी मसीही चाल चलता है कि नहीं चलता है। भाई कहते हैं उसके साथ तब कभी खाना लगाओ, उसकी संगति तुम ना करो। तो इसी तरह अगर बहुत शत्रु है तो शत्रु सेना अनदेखी जो शक्तियाँ आपके जीवन में कार्य कर रही है वो टोटल हटेगी जब आप 35 को आप क्लेम करेंगे, 57 को आप क्लेम करेंगे, भजन संहिता को आप अपनी प्रार्थना बना लीजिए। तो इसी तरह आपके शत्रु खत्म हो गए और आप उन्नति करोगे। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो आपको बता सकते हैं। यहोशापात ने, हिजकिय्याह ने, इन सब ने प्रार्थनाएं करी वचन के द्वारा, और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उनकी सारी परिस्थितियों से उन्हें निकाला। भजन संहिता 23 उस समय का है जब राजा दाऊद गुफाओं में था, संकट में था, और पता है ऐसे गुफा में रहना, हरी हरी चराइयाँ नहीं थी, लेकिन कहता वो तो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है। वो डिक्लेयर कर रहा था कि ये समय थोड़े दिन का है, हरी हरी चराइयाँ आपका वेट कर रही हैं, सुखदायी जल के झरने आपका वेट कर रहे हैं, आशीष में कह रहे हैं आपका वेट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ आयतें थी जो मैंने आपको बताई कि ये परमेश्वर के वचन है। जब आप इनको पढ़ोगे, अपने बच्चों के ऊपर डिक्लेयर करोगे, तो दुष्ट शैतान आपको छोड़कर जाएगा। हालेलुया। और अब ये वचन भी काम कैसे करते हैं ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि ठीक है आप आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप वचन को बोल भी रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ये वचन काम करेंगे। अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे। आइए सब जन खड़े हो जाएं। याद रखिए कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके काम को सफल करेगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आइए सब जन खड़े हो जाएं, सब जन खड़े हो जाए, अपने हाथ को उठाकर कहें, अंगीकार करें कि आज से मैं परमेश्वर का वचन बोलूँगी, आज से मैं प्रभु का वचन बोलूँगी, आज से मैं अपनी परेशानियों को नहीं, आज से मैं प्रभु का वचन बोलूँगी। आइए सब प्रार्थना में जाएंगे धन्यवाद के साथ। उसने कहा व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। आइए सब जन प्रार्थना करेंगे। आइए सब जन धन्यवाद करें। सबसे प्रार्थना में जाएं कि आज हम तेरे वचन को बोलेंगे। अगर बीमार है तो बोलेंगे हम यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, हो जाएंगे नहीं, हम चंगे हो चुके। दाऊद बीमारियों में था, मुश्किल